नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपसे इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि जो लड़कियां मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे या डेटिंग साइट्स पे जाकर के अपने जीवन साथी की तलाश में कोशिशें करती हैं इस उम्मीद में कि उनकी जीवन में कोई ऐसा आदमी आएगा जो कि उनका हाथ थामेगा, शादी करेगा और सुखी वैवाहिक जीवन उनको प्रदान करेगा, लेकिन कुछ ग्रह योगों के चलते ऐसा हो नहीं पाता और आखिर में जाकर के उनको निराशा और अपमान दोनों ही झेलने पड़ते हैं। इस लाइफ चार्ट के जरिए आज मैं आपको वो क्या प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन होते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, ये एक लड़की की कुंडली है जो कि पहले से मैरिड है, लेकिन क्योंकि खराब कॉम्बिनेशन के चलते इसकी मैरिड लाइफ ज्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाई और पिछले 10 सालों से इसका डाइवोर्स केस अपने हस्बैंड के साथ में चल रहा है। इस बीच में कई बारी कोशिश करी कि किसी मैट्रिमोनियल साइट पे या डेटिंग साइट पे इसको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि इसको समझे सिंसियरली और इसका साथ दे, परंतु इसके ग्रह योग ऐसे थे जिसके चलते कई लोगों ने इससे संपर्क साधा, क्योंकि शुक्र आकर्षण का कारक है। क्योंकि वो लगन कुंडली में बैठा है तो उस कारण ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। शुक्र के साथ में जब भी राहु युति में आ जाएगा तो उसकी शुक्र की क्वालिटी को वो और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। शुक्र जो है वो लव का, सेक्स का, रोमांस का, प्रेम प्रसंग का कारक तो है ही। राहु जब उसके साथ में आ जाएगा तो ऐसे में थोड़ा सा मन और ज्यादा चंचल कर देता है, तो उसके चलते इसको कई लोगों के साथ में इसके कॉन्टैक्ट बने और बात भी चली कि कभी कोई इसके साथ में शादी कर ले, परंतु वो रिश्ता कभी वो मेच्योरिटी तक पहुंच नहीं पाया। अब ये कारण जानना बहुत जरूरी है कि शुक्र के साथ में जब भी राहु आ जाएगा, और पर्टिकुलरली इस केस के अंदर में दोनों बहुत ही क्लोज डिग्रीज पे एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं। शुक्र और राहु की ऑलमोस्ट सेम डिग्रीज है, तो उससे हुआ ये कि राहु ने शुक्र को करप्ट कर दिया। जहां पे इस लड़की के मन में कोई पाप नहीं था, लेकिन राहु ने उसको जीवन में जितने भी लोगों से, जितने भी आदमियों से मिलाया, सबकी मंशा गलत ही थी। सबका इरादा इसका फायदा उठाने का था। राहु क्योंकि आश्वासन देता है शादी के, परंतु वो सबसे बड़ा ब्लफ पैदा करता है। यानी कि जहां पे लड़की को उम्मीद होती है कि लड़का उससे प्रोमिसेस कर रहा है शादी करने के, वो सारे फॉल्स प्रोमिसेस ही रह जाते हैं। डेटिंग होएगी, मिलना भी होगा, रिलेशन भी बनेगा, परंतु शादी नहीं होएगी। हुआ इनके साथ में ऐसा ही कि शुक्र में जब राहु का अंतर चल रहा था, इस बीच में भी इनका एक आदमी के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ। दोनों के बीच में मैन वुमन रिलेशनशिप भी फॉर्म हुआ, जो कि काफी महीनों तक चला। लड़की को यह उम्मीद थी कि यह आदमी उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो रिश्ता इसका बन नहीं पाया। फिर कुछ महीनों का गैप आ गया। अब दोबारा से इनकी वही दशा शुरू हो गई है, तो वही प्रोसेस इनकी लाइफ में दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को आप नमाज कुंडली में भी देखिएगा तो वहां पर भी आप ये पाएंगे, क्योंकि दोनों की डिग्रीज ऑलमोस्ट सेम है, तो नमाज कुंडली में भी शुक्र और राहु की युति एक ही राशि के अंदर में बनी हुई है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न इनका लाइफ में ब्रेक होना नहीं, इस वजह से वैवाहिक जीवन इनका सुखी कभी होगा नहीं। लेकिन इस बीच में जितनी भी बारी कोशिशें होंगी शादी के लिए, वहां पे ताल्लुकात बन जाएंगे, रिलेशनशिप बन जाएगी, लेकिन शादी नहीं होगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस लाइफ चार्ट के जरिए इसलिए समझाई कि जितनी भी फीमेल्स जिनकी कुंडलियों में ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, जो डेटिंग साइट्स पे जाती हैं या मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाती हैं इस उम्मीद में, इस तलाश में कि उनको कोई मिल जाएगा और उनके साथ में इनका विवाह हो जाएगा, लेकिन वो विवाह कभी भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स आपको लाइफ में धोखा ही देंगे। अगर आपने कभी ऐसी कोई इंस्टेंसेस आपके साथ में आए हैं जहां पे आपका दिल टूटा है, या बाद में आपको ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी हो, या आपके किसी जानकार की कुंडली के अंदर में कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हो जो कि आप चेक करवाना चाहें
तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आप लोग कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।